Hey everyone, welcome to this filmy. Let's talk about रिद्धिमा साहनी की फर्स्ट फिल्म दादी की शादी। और ऑनेस्टली फिल्म को लेकर लोगों का जो रिएक्शन आया है वो काफ़ी मिक्स्ड रहा। स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल लगी, लेकिन इस वीडियो में हम फिल्म से ज़्यादा बात करेंगे रिद्धिमा की उस जर्नी के बारे में जो कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल और सैड है। जब आप रिद्धिमा की लाइफ देखते हो ना, तब समझ आता है कि वो कितनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बड़ी हुई होंगी। और अगर आप उनकी पूरी कहानी सुनोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें एक्टिंग हमेशा से करनी थी, लेकिन जिस तरह कपूर फैमिली में रूल्स और एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, उस वजह से वो अपने डिसीजंस फ्रीली नहीं ले पाई। सोचो, एक इंसान जो अपने 30s में है, एडल्ट है, मैरिड है, बच्चे हैं, फिर भी वो अपना करियर डिसीजन खुद नहीं ले पा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि कपूर खानदान में सालों से ये माइंडसेट रहा कि लड़के ही इंडस्ट्री में जाएंगे, वही फिल्मों में काम करेंगे। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि रिद्धिमा ओपनली रिबेल करना चाहती थी, लेकिन क्लियरली उनके आसपास इतना प्रेशर था कि उन्होंने अपने ड्रीम को साइड में रख दिया। और फिर अपने 40s में जाकर जब ऋषि कपूर नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर मौका मिलेगा तो वो एक्टिंग ज़रूर ट्राई करेंगी। और ऑनेस्टली ये कहीं ना कहीं वेस्टेड पोटेंशियल लगता है। अब इस फिल्म दादी की शादी में कपिल शर्मा भी है और नीतू कपूर भी। और अकॉर्डिंग टू नीतू कपूर, जब कास्टिंग हो रही थी तब किसी ने कपिल शर्मा को सजेस्ट किया कि अगर नीतू कपूर की डॉटर का रोल है तो रिद्धिमा को क्यों नहीं लेते। फिर कपिल ने नीतू कपूर को कॉल किया और रिद्धिमा से पूछा गया कि क्या वो ये फिल्म करना चाहती है, और इस तरह उन्हें ये रोल मिला। अब चाहे फैमिली ने डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को बोला हो या नहीं, ऑब्वियसली पब्लिकली वो लोग यही बोलेंगे कि सजेशन आया था, क्योंकि वरना तुरंत नेपोटिज्म वाला एंगल शुरू हो जाता। लेकिन ऑनेस्टली इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि फैमिली का पूरा फोकस यही था कि समहाउ रिद्धिमा का डेब्यू हो जाए। फिल्म हिट हो या फ्लॉप वो सेकेंडरी था, और प्रमोशन देखकर भी वही फील हुआ। अगर आप रिद्धिमा का इंस्टाग्राम पेज देखो, पूरा दादी की शादी के पोस्टर्स और स्टोरीज से भरा हुआ है। लगातार रिव्यूज़ रिपोस्ट किए जा रहे थे, प्रमोशंस चल रहे थे, इंटरव्यूज़ हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कपूर फैमिली पर्सनली इस फिल्म की मार्केटिंग पुश कर रही है ताकि लोगों को रिद्धिमा की एक्टिंग नोटिस हो। और सच कहूँ तो रिद्धिमा ने डिसेंट एक्टिंग की है, लेकिन उनके पेज को देखकर एक डेस्परेशन भी फील होती है, जैसे ये मौका उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन उनसे छीन लिया गया। अब जिन्हें इनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, रिद्धिमा साहनी रणबीर कपूर की सिस्टर हैं, और कपूर फैमिली में सालों से एक अनऑफिशियल रूल रहा कि घर के लड़के ही फिल्मों में जाएंगे। उदाहरण के लिए, नीतू कपूर की शादी जब ऋषि कपूर से हुई, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया, जबकि ऋषि कपूर लगातार काम करते रहे। फिर जब बच्चों की बात आई, रणबीर कपूर को एक्टिंग परस्यू करने की पूरी फ्रीडम थी, लेकिन रिद्धिमा को पहले से बोल दिया गया था कि तुम फिल्मों में नहीं जाओगी। और वजह क्या दी जाती थी कि एक्ट्रेसेस को रूमर्स फेस करने पड़ते हैं, इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है, कपूर नाम खराब हो सकता है। लेकिन वही स्टैंडर्ड्स रणबीर के लिए अलग थे। तुम फिल्मों में जाओ, फेमस बनो, करियर बनाओ, सब अलाउड था। और यही डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को सबसे ज़्यादा अनफेयर लगते हैं। फिर रिद्धिमा ने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में करियर बनाया, बाद में हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गई, वही भारत साहनी से मिली, दोनों ने डेटिंग शुरू की और 2006 में शादी कर ली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप भारत साहनी के इंटरव्यूज़ देखो तो वो काफ़ी चिल और सपोर्टिव इंसान लगते हैं। ऐसा कभी नहीं लगा कि उनकी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन फिर भी रिद्धिमा एक्टिंग नहीं कर पाईं, क्योंकि फैमिली प्रेशर एंड तक बना रहा। और ऑनेस्टली प्यार या प्रोटेक्शन के नाम पर अगर किसी एडल्ट की लाइफ कंट्रोल की जाए तो वो टॉक्सिक लगता है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी अगर कोई और डिसाइड करे कि तुम्हें करियर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो सही नहीं है। फिर 2020 में ऋषि कपूर के जाने के बाद चीज़ें बदलती दिखी। नीतू कपूर ने ओपनली अपनी डॉटर को सपोर्ट करना शुरू किया, और 2 साल बाद रिद्धिमा ने बॉलीवुड वाइब्स किया। फिर अब जाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की। अब सोचो,
उनके अंदर कितना फियर होगा कि 40s में भी खुद के लिए डिसीजन लेना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था। और प्रमोशन के दौरान भी एक सैड मोमेंट हुआ था। फिल्म की स्क्रीनिंग में रणबीर और आलिया आए थे, इसलिए मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। अगले दिन जब सिर्फ रिद्धिमा और नीतू कपूर मौजूद थी, तब बहुत कम मीडिया पहुंचा। और रिपोर्टेडली नीतू कपूर ने पूछा भी था कि इतने कम लोग क्यों आए। तब मीडिया वालों ने इनडायरेक्टली बोला कि कल रणबीर और आलिया थे ना। इमेजिन करो कितना हर्टफुल होगा ये महसूस करना कि अपनी पहली फिल्म के लिए भी अटेंशन पाने के लिए आपको अपने भाई की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करना पड़ रहा है। अगर रिद्धिमा को भी शुरुआत से सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, शायद आज चीज़ें बहुत डिफरेंट होती। और इसी वजह से सालों तक ये रूमर्स रहे कि रिद्धिमा और करीना कपूर के बीच कोल्ड वाइब्स थीं। लोग बोलते थे कि रिद्धिमा जेलस है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता इशू करीना थी। शायद इशू ये था कि करीना को वो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो रिद्धिमा को कभी नहीं मिली। और डीप डाउन वो फीलिंग होना नॉर्मल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिद्धिमा अपनी डॉटर के साथ वही साइकिल रिपीट नहीं कर रही है। वो उसे कैमरा के सामने फ्रीली एक्सप्रेस करने देती है, मीडिया इंटरैक्ट करने देती है, जो करना है करने देती है। और यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, उन्होंने वो बर्डन नेक्स्ट जनरेशन पर पास नहीं किया। अब बात करें नीतू कपूर के रीसेंट इंटरव्यूज़ की, तो कई बार ऐसा लगा कि वो आज की जनरेशन को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करती हैं। जैसे मेनोपॉज वाले डिस्कशन में उन्होंने रिएक्ट किया कि इतना डिस्कस क्यों करना है। लेकिन यही तो फ़र्क है जनरेशन्स में। पहले लोग इश्यूज़ पर बात ही नहीं करते थे, सब कुछ दबा दिया जाता था। अब लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, मेंटल हेल्थ हो, मेनोपॉज हो या फैमिली टॉक्सिसिटी। और ऑनेस्टली अवेयरनेस फैलाना गलत नहीं है। आज की जनरेशन छोटी से छोटी अनफेयर चीज़ को भी कॉल आउट करती है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि सालों तक टॉक्सिक चीज़ों को नॉर्मल कहकर इग्नोर किया गया। और शायद इसी वजह से आज लोग इन टॉपिक्स पर ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि पहले कोई बोलता ही नहीं था। तो ओवरऑल रिद्धिमा साहनी की ये कहानी सिर्फ एक लेट डेब्यू की कहानी नहीं है। ये उस प्रेशर की कहानी है जहां एक इंसान अपने सपनों को सालों तक साइड में रख देता है, सिर्फ फैमिली एक्सपेक्टेशंस की वजह से। और ऑनेस्टली अगर उन्हें शुरुआत से इक्वल चांस मिलता, तो शायद आज उनकी पहचान सिर्फ रणबीर कपूर की सिस्टर तक लिमिटेड नहीं होती। तो आप लोग इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो? क्या रिद्धिमा को अनफेयरली रोक दिया गया था, या फैमिली का कंसर्न कहीं ना कहीं सही था? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।